अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सुबह से, कपिल से, रूम से, गाड़ी से, सैलरी से, कंपनी से, आज से, अभी से और कल से। हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबी में बोलने का तरीका सीखेंगे और इन शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमले सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और ये भी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द सुबह से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन सबाह। मिन सबाह का मतलब होता है सुबह से। इसमें अरबी का दो शब्द है, मिन और सबाह। मिन अरबी में से को और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन सबाह। इसका हिंदी में मतलब होता है सुबह से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सुबह से मैं निकला हूँ, यानी कहीं जाने के लिए या फिर किसी काम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह अना यतला, यानी कि सुबह से मैं निकला हूँ। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं मिन यानी से, और सबाह यानी कि सुबह, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकला हूँ और निकलने को। हिंदी में हम कहेंगे कि सुबह से मैं निकला हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन सबाह अना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सुबह से मैं परेशान हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह अना आजिज, यानी कि सुबह से मैं परेशान हूँ। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को, और आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सुबह से मैं परेशान हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन सबाह अना आजिज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सुबह से मैं भूखा हूँ, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह अना जुआन, यानी कि सुबह से मैं भूखा हूँ। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, मिन यानी से, सबाह यानी कि सुबह, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जुआन अरबी में भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सुबह से मैं भूखा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन सबाह अना जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सुबह से मैं प्यासा हूँ, किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह अना यतशान, यानी कि सुबह से मैं प्यासा हूँ। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यतशान अरबी में प्यासा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सुबह से मैं प्यासा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन सबाह अना यतशान। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सुबह से मैं कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह अना सवी, यानी कि सुबह से मैं कर रहा हूँ। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, मिन यानी से, सबाह यानी कि सुबह, और अना अरबी में मैंने और मुझे को, और सवी अरबी में कर रहा हूँ या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सुबह से मैं कर रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन सबाह आना सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ, यानी किसी चीज को तलाश करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह अना दव्वर, यानी कि सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, मिन यानी से, सबाह यानी कि सुबह, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और दव्वर अरबी में तलाश करने को यानी कि ढूंढने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन सबाह आना दव्वर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सुबह से मैं बिजी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना मशगूल, यानी कि सुबह से मैं बिजी हूँ। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, मिन यानी से, सबाह यानी कि सुबह, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सुबह से मैं बिजी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन सबाह आना मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सुबह से मैं खाली हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह अना फादी, यानी कि सुबह से मैं खाली हूँ। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, मिन यानी कि से, और सबाह यानी कि सुबह, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सुबह से मैं खाली हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन सबाह आना फादी।
अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कपिल से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन कफील। मिन कफील का मतलब होता है कपिल से। मिन अरबी में से को और कफील अरबी में कपिल यानी कि मालिक को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन कफील। इसका हिंदी में मतलब होता है कपिल से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कपिल से मैंने कहा, यानी किसी बात को कहने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन कफील अना गुल, यानी कि कपिल से मैंने कहा। मिन कफील का मतलब होता है कपिल से, मिन यानी से, कफील यानी कपिल, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कपिल से मैंने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन कफील आना गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कपिल से बात करो, यानी किसी भी चीज़ के लिए बात करने के बारे में किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे कल्लम मिन कफील, यानी कि कपिल से बात करो। कल्लम अरबी में बात करो और बात करने को कहते हैं, और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और कफील यानी कपिल या फिर मालिक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कपिल से बात करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कल्लम मिन कफील। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कपिल से तुम पूछो, तो हम अरबी में बोलेंगे इसाल मिन कफील, यानी कपिल से तुम पूछो। इसाल अरबी में पूछो और पूछने को कहते हैं, और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और कफील अरबी में कपिल यानी कि मालिक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कपिल से तुम पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इसाल मिन कफील। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कपिल से मैंने मना कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रफ़त मिन कफील, यानी कपिल से मैंने मना कर दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, रफ़द अरबी में मना कर दिया और मना करने को कहते हैं, और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कपिल से मैंने मना कर दिया, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रफ़द मिन कफील। और अगर हमें अरबी में किसी बात को बताने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कपिल से बता दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल्लम मिन कफील, यानी कि मैंने कपिल से बता दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं, और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं। मिन यानी से और कफील यानी कि मालिक। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कपिल से बता दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल्लम मिन कफील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कपिल से मैंने ले लिया, यानी किसी चीज़ या सामान को लेने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अखज़ मिन कफील, यानी कि कपिल से मैंने ले लिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अखज़ अरबी में ले लिया और लेने को कहते हैं, और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कपिल से मैंने ले लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अखज़ मिन कफील। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द आज से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन अलियोम। मिन अलियोम का मतलब होता है आज से, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन अलियोम। इसका हिंदी में मतलब होता है आज से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज से तुम नहीं जाना, यानी कहीं जाने के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन अलियोम अंतमारो, यानी कि आज से तुम नहीं जाना। मिन अलियोम का मतलब होता है आज से, क्योंकि मिन अरबी में से को और अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मारूह अरबी में नहीं जाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज से तुम नहीं जाना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलियोम अंत मारूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज से तुम मत आना, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन अलियोम अंत ला तीजी, यानी कि आज से तुम मत आना। मिन अलियोम अरबी में आज से को कहते हैं, मिन अरबी में से को और अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ला तीजी अरबी में मत आने को कहते हैं। लाती यानी कि मत, और ईजी या फिर जाई यानी कि आना। हिंदी में हम कहेंगे कि आज से तुम मत आना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलियोम अंत
लाती जी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज से तुम मत करना, यानी किसी भी काम या फिर किसी भी चीज को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अल यौम अंत ला तुसव्वी, यानी कि आज से तुम मत करना। मिन अल यौम अरबी में आज से को कहते हैं, मिन यानी से, अल यौम यानी कि आज, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, और ला तुसव्वी अरबी में मत करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज से तुम मत करना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अल यौम अंत ला तुसव्वी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज से तुम शुरू करो, यानी किसी भी काम या फिर किसी भी चीज को शुरू करने के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन अल यौम अंत इब्दा, यानी कि आज से तुम शुरू करो। मिन अल यौम अरबी में आज से को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इब्दा अरबी में शुरू करने को। हिंदी में हम कहेंगे कि आज से तुम शुरू करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अल यौम अंत इब्दा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द अभी से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन अल हिन। मिन अल हिन का मतलब होता है अभी से, क्योंकि मिन अरबी में से को और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन अल हिन। इसका हिंदी में मतलब होता है अभी से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी से मैं छोड़ दूंगा, यानी किसी काम या फिर किसी भी चीज को छोड़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अल हिन अना खल्ली, यानी कि अभी से मैं छोड़ दूंगा। मिन अल हिन का मतलब होता है अभी से, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और खल्ली अरबी में छोड़ देने को या फिर रहने देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से मैं छोड़ दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अल हिन आना खल्ली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी से मैं रेडी हूँ, यानी किसी काम को करने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अल हिन अना वाफिक, यानी कि अभी से मैं रेडी हूँ। मिन अल हिन का मतलब होता है अभी से, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। वाफिक अरबी में रेडी होने को, तैयार होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से मैं रेडी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अल हिन अना वाफिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी से मैंने सोच लिया है, यानी किसी भी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अल हिन अना फक्करत, यानी कि अभी से मैंने सोच लिया है। मिन अल हिन का मतलब होता है अभी से, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और फक्करत अरबी में ऑलरेडी सोच लिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से मैंने सोच लिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अल हिन अना फक्करत। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कल से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन बुकरा। मिन बुकरा का मतलब होता है कल से, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन बुकरा, तो इसका हिंदी में मतलब होता है कल से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल से मैं नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन बुकरा अना माइजी, यानी कि कल से मैं नहीं आऊँगा। मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा ईजी अरबी में नहीं आऊँगा को मा यानी नहीं, और ईजी या फिर जाई यानी कि आऊँगा या फिर आना। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से मैं नहीं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा आना मा ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल से मैं नहीं करूँगा, यानी किसी भी काम या फिर किसी भी चीज़ को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन बुकरा आना मासवी, यानी कि कल से मैं नहीं करूँगा। मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मासवी अरबी में नहीं करूँगा को मा यानी नहीं, सवी यानी करूँगा या फिर करना। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से मैं नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा आना मा सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल से मैं नहीं लाऊंगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन बुकरा आना माजिब, यानी कि कल से मैं नहीं लाऊंगा। मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं, मिन अरबी में से को और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माजिब अरबी में नहीं लाऊंगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और जीब यानी कि लाऊंगा या फिर लाना। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से मैं नहीं लाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा आना माजिब।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल से छुट्टी है या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन बुकरा फी इजाज़ा, यानी कि कल से छुट्टी है। मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं, मिन यानी से और बुकरा यानी कि कल, और फी इजाज़ा अरबी में छुट्टी है को कहते हैं। फी यानी कि है और इजाज़ा यानी कि छुट्टी। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से छुट्टी है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा फी इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल से ड्यूटी है या कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन बुकरा फी दवाम, यानी कि कल से ड्यूटी है। मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं, मिन अरबी में से को, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और फी दवाम अरबी में ड्यूटी है को कहते हैं। फी यानी कि है और दवाम यानी कि ड्यूटी। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से ड्यूटी है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा फी दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल से मुझे काम है, यानी कि कल से मैं काम करूंगा, बिजी रहूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा अना फी शुगुल, यानी कि कल से मुझे काम है। मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं क्योंकि मिन अरबी में से को, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी अरबी में है को और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से मुझे काम है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा आना फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल से मैं वहां जाऊंगा, यानी कि कहीं और जाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मिन बुकरा आना रोहिनाक, यानी कि कल से मैं वहां जाऊंगा। मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं, मिन अरबी में से को, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रोह अरबी में जाऊंगा और जाने को कहते हैं, और हिनाक अरबी में वहां या फिर उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से मैं वहां जाऊंगा तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा आना रोहिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल से मैं बिजी हूँ, यानी किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मिन बुकरा अना मशगूल, यानी कि कल से मैं बिजी हूँ। मिन बुकरा अरबी में कल से को कहते हैं, मिन अरबी में से को, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से मैं बिजी हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन बुकरा आना मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल से यह चालू है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मिन एम्स हाजा शगाल, यानी कि कल से यह चालू है। मिन अरबी में से को कहते हैं, और एम्स अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और शगाल अरबी में ऑलरेडी चालू को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से यह चालू है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन एम्स हाजा शगाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल से यह बंद है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मिन एम्स हाजा शक्कर, यानी कि कल से यह बंद है। मिन अरबी में से को कहते हैं, और एम्स अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और शक्कर अरबी में बंद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से यह बंद है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन एम्स हाजा शक्कर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल से यह खराब है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मिन एम्स हाजा खरबान, यानी कि कल से यह खराब है। मिन अरबी में से को कहते हैं, एम्स अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और खरबान अरबी में खराब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से यह खराब है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन एम्स हाजा खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कल से मैं बीमार हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे मिन एम्स अना ताबान, यानी कि कल से मैं बीमार हूँ। मिन अरबी में से को कहते हैं, एम्स अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ताबान या फिर मरीद अरबी में बीमार को। हिंदी में हम कहेंगे कि कल से मैं बीमार हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन एम्स अना
ताबान। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द गाड़ी से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन सियारा। मिन सियारा का मतलब होता है गाड़ी से। मिन अरबी में से को कहते हैं, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन सियारा, तो इसका हिंदी में मतलब होता है गाड़ी से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जाई मिन सियारा, यानी कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जाई या फिर इजी अरबी में आ रहा हूँ और आने को कहते हैं। और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी से सामान उतारो, या कोई और आपसे कह रहा हो किसी तरह के सामान को गाड़ी से उतारने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल अगरात मिन सियारा, यानी कि गाड़ी से सामान उतारो। नज़ल अरबी में उतारो या फिर उतारने को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी से सामान उतारो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं नज़ल अगराद मिन सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ गाड़ी से ले आओ, यानी किसी भी चीज़ को लाने के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह जीप मिन सियारा, यानी कि जाओ गाड़ी से ले आओ। रूह अरबी में जाओ और जाने को, जीप अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ गाड़ी से ले आओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह जीप मिन सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी से मत जाओ, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तरुह मिन सियारा, यानी कि गाड़ी से मत जाओ। ला तरुह अरबी में मत जाओ को कहते हैं, लात यानी मत, रूह यानी कि जाओ या फिर जाना, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी से मत जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तरुह मिन सियारा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द सैलरी से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन रातिफ। मिन रातिफ का मतलब होता है सैलरी से। मिन अरबी में से को, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन रातिफ, तो इसका हिंदी में मतलब होता है सैलरी से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम काट लो सैलरी से, यानी किसी भी तरह के पैसे को काटने के बारे में किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंते गस्म मिन रातिफ, यानी कि तुम काट लो सैलरी से। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। गस और गत्ता अरबी में काटने को कहते हैं, और मिन रातिफ अरबी में सैलरी से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम काट लो सैलरी से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत गस मिन रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी से मत काटना, यानी किसी भी तरह के पैसों को काटने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी गस मिन रातिफ, यानी कि सैलरी से मत काटना। माफी गस का मतलब होता है मत काटना, और मिन रातिफ अरबी में सैलरी से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी से मत काटना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफी गस मिन रातिफ। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द रूम से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन गुरफा। मिन गुरफा का मतलब होता है रूम से। मिन अरबी में से को और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हम दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन गुरफा, तो इसका हिंदी में मतलब होता है रूम से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं निकल गया हूँ रूम से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतला मिन गुरफा, यानी कि मैं निकल गया हूँ रूम से, यानी कहीं जाने के बारे में। अना अरबी में मैंने और मुझे को, यतला अरबी में निकल गया हूँ या फिर निकलने को कहते हैं, और मिन गुरफा अरबी में रूम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकल गया हूँ रूम से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यतला मिन गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ला रहा हूँ रूम से, यानी किसी चीज़ को लाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जीब मिन गुरफा, यानी कि मैं ला रहा हूँ रूम से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जीब अरबी में ला रहा हूँ और लाने को कहते हैं, और मिन गुरफा
غرفہ عربی میں روم سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں لا رہا ہوں روم سے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا جیب من غرفہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں آ رہا ہوں روم سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ایجی من غرفہ، یعنی کہ میں آ رہا ہوں روم سے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ایجی اور جائی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور من غرفہ عربی میں روم سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں آ رہا ہوں روم سے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ایجی من غرفہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔